बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि आधी रात के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानगी से घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त कौन आ गया, यही सोचते हुए मैं दरवाजे के करीब गया और बुलंद आवाज में पूछा, कौन है बाहर? आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटा। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे मुंह से बुलंद चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर तो डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि एक दिन मेरे पास मोहल्ले का एक आदमी आया। उसकी दास्तान सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। कहते हैं कि आधी रात का वक्त था, हर तरफ रूहों का आलम था, सारी दुनिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। मैं भी अपने बिस्तर में दबका हुआ था कि अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गया कि रात के इस पहर कौन आ गया, खुदा खैर करे। दिल में ये सोचते हुए मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। पाँव में जूता पहनकर मैं बाहर के दरवाजे की तरफ गया। रात के अंधेरे और आधी रात की इस दस्तक ने मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। मैं 35 साल का एक शादीशुदा शख्स था, मगर इसके बावजूद मुझे डर लगने लगा, यही सोचकर न जाने उस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। जैसे ही मैंने दरवाजे के करीब आया, दरवाजा खोलने से कबल मैंने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है बाहर? तो आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो बेटा। ये आवाज कोई जानी पहचानी सी थी, जैसे कोई बुजुर्ग शख्सियत हो। कुछ सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और टांगें कांप रही थी, क्योंकि दरवाजे के बीचों बीच मेरे वालिद खड़े थे। मेरे हलक से बुलंद आवाज में एक चीख बरामद हुई और मैं दरवाजा खुला छोड़कर पीछे की तरफ भागा। भागते कदमों में मैंने सहन अबूर किया और अपने कमरे में इस कदर तेज रफ्तारी से दाखिल हुआ कि मैं जमीन बोस हो गया। ये शोर की आवाज सुनकर मेरी बीवी और बच्चे जाग चुके थे। मेरी बीवी जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और उसने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन की। मुझे यूं नीचे गिरा देखकर वो हवास वाफ्ता हो गई और भागती हुई मेरे पास आई। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर नीचे से उठाते हुए कहने लगी, क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैंने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, वो बाहर के दरवाजे पर। वो कहने लगी, कौन है बाहर के दरवाजे पर? खुदा खैर करे, कहीं को घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? मैंने कहा, नहीं शमीना, मेरी बात गौर से सुनो। बाहर के दरवाजे पर अब्बा खड़े हैं। मेरे मुंह से ये जुमला सुनने के बाद मेरी बीवी मेरी तरफ हैरत और परेशानी से देखने लगी। मुझे बेड पर बिठाते हुए कहने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया है? आपके अब्बा को इस दुनिया से गए 10 साल हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि बाहर के दरवाजे पर अब्बा है। रुकिए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। मैं अपनी बीवी को आवाज देकर रोकता रह गया, मगर वो कमरे से निकल गई। मैं फटी फटी निगाहों से बाहर की तरफ देखता रहा। कुछ लम्हों बाद मेरी बीवी लौटी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बाहर तो कोई भी नहीं है और आपने यूं बावेला मचा रखा है, सबकी नींद भी खराब कर दी। वो सर झुकते हुए बेड के दूसरी जाने आकर लेट गई और बच्चों को भी साथ लिटा लिया। मैं यूं ही बेड पर हक्का बक्का सा रह गया और सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। यह हकीकती अफसाना था या फिर ख्वाब था? मैंने अब्बा को दरवाजे में देखा था, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, इसलिए तो मैं उन्हें देखकर डर गया था, क्योंकि मेरे वालिद की वफात कम से कम 10 साल पहले हो चुकी थी। तो फिर अब्बा मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे? कमरे की लाइट बंद थी। कुछ देर बाद कमरे में मेरी बीवी के खर्राटे गूंज रहे थे। मेरे बीवी और बच्चे सुकून की नींद दोबारा सो चुके थे, मगर मेरी आंखों से तो जैसे नींद रूठ चुकी थी। तमाम रात मैंने छत को घूरते हुए गुजार दी। मैं बुरी तरह से शिवपंज का शिकार था और सोच रहा था कि आखिर मेरे वालिद मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे। सुबह हसबे मामूल उठने के बाद मैं अपने काम पर जा चुका था, मगर ये बात मेरे दिलो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं शिवपंज का शिकार भी था और खौफजदा भी था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा और तकरीबन 10-15 दिन बाद मेरे जहन से ये बात निकल गई। कुछ दिन बाद रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया। हर तरफ रमजान की रौनकें और बरकतें बिखरी हुई थी। सहर अफ्तार का दस्तरखान सजने लगा। खास तौर पर बच्चे तो बहुत खुशी नजर आ रहे थे। रमजान के दौरान पहला जुमा था, तो उस दिन जुमा की नमाज अदा करने के बाद मैं दोपहर में आराम करने की गर्ज से कुछ देर आकर अपने बिस्तर पर लेट लिया। इसी दौरान मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, नासिर आप सो रहे हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, अभी तो जाग रहा हूँ, मगर इरादा यही है कि कुछ देर आंख लग जाए। वो कहने लगी, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अच्छा होता अगर आप कब्रिस्तान चले जाते, अम्मा अब्बा की कब्र पर फातह खानी भी करा लेते और कब्रों की हालत भी देख लेते। अगर कुछ दुरुस्तगी की जरूरत हो तो वो मुरम्मत वगैरह भी करवा देते। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी मेरा इरादा था कि मैं कुछ देर आराम करूं, मगर अब बीवी की बात सुनने के बाद
मुझे इनकार करना भी मुनासिब नहीं लगा, लिहाजा न चाहते हुए भी मैं अपनी जगह से उठा और कहा, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ कब्रिस्तान। अच्छा हुआ तुमने याद करवा दिया। ये कहते हुए पहले मैंने वॉशरूम का रुख किया, वजू करते हुए बाहर निकल आया और कब्रिस्तान का रुख किया। गांव का ये कब्रिस्तान गांव के वस्त में वाक़ था, जहाँ से चारों तरफ से ही लोग कब्रिस्तान आने जाने के लिए आसानी रहती थी। मुख्तलिफ तरह की सोचों में उलझे हुए मैं कब्रिस्तान पहुंचा। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कब्रिस्तान खाली था, कोई भी नहीं था। मुझे हैरत हुई कि रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा मुबारक है और यहाँ कब्रिस्तान में कोई भी नहीं है, या फिर मैं ही दोपहर के वक्त आ गया हूँ। हो सकता है कि लोग सुबह के वक्त चक्कर लगा गए हों। इर्द गिर्द देखा तो मुझे गोरकन भी नजर नहीं आया। फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि शायद रोज़ा है, इसलिए आराम कर रहा होगा। अंदर यही सब सोचते हुए मैं कब्रों के दरमियान से जगह बनाते हुए अपने वालिद की कब्र की तरफ जाने लगा। कब्रों के दरमियान से चलते हुए जब मैं वालिद की कब्र के नज़दीक पहुँचने वाला था, तो मैंने कुछ दूर से ही अपने वालिद की कब्र की तरफ देखा, तो मेरे कदम जहाँ थे वहीं साकित हो गए। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरे कदम ज़मीन के अंदर जकड़ लिए गए हों। मेरे वालिद बाहर कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने कफन लपेटा हुआ था और वो कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे ही मेरी उन पर नज़र पड़ी और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उन्होंने बुलंद हाथ किया और मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर अफसुर्दगी फैली हुई थी। चेहरे की तरफ देखकर यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो अभी रो देंगे, और मेरे बढ़ते कदम तो रुक चुके थे। खौफ ने मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियतें ही साफ कर ली थी। समझ नहीं आ रहा था कि कदम आगे बढ़ाऊं या पीछे। चंद लम्हों बाद जब मैं कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ, तो मैंने जल्दी से रुख मोड़ा और कब्रिस्तान से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए मैं पीछे अपने अब्बा की कब्र की तरफ भी देख रहा था। मुझे वहां से जाता हुआ देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़े हो गए थे और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं इस कदर खौफजदा था कि मैं कब्रिस्तान में एक मिनट भी नहीं रुका और दौड़ लगाते हुए अपने घर की तरफ आने लगा। रास्ते में मुझे गांव के कई लोग मिले जो हैरानगी से मेरी तरफ देख रहे थे। कई लोगों ने मुझे रोककर पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, सब खैरियत है, इस तरह डर क्यों रहे हो और दौड़ क्यों लगाई हुई है, क्या तुमने कोई भूत देख लिया है। मगर मैंने किसी से कोई बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। घर पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। मैंने शुक्र का सांस लिया और तेज कदमों से अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरे दोनों बेटे सहन में खेलने में मशगूल थे और बीवी किचन में थी। मैंने किसी की तरफ देखे बगैर कमरे में जाकर दम लिया और बिस्तर पर गिर गया। मेरा सांस पूरी तरह से फूल चुका था। मेरी बीवी को जैसे ही मेरी आमद की खबर हुई, वो जल्दी से किचन में काम छोड़कर कमरे में चली आई और हैरानी और परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी। कहने लगी, क्या बात है, आप तो कब्रिस्तान गए थे, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया और अपने सांस को हमवार करने के बाद मैंने कहा, उस रात मैंने तुम्हें बताया कि दरवाजे पर अब्बा थे, तो तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन आज जब मैं कब्रिस्तान गया तो जानती हो क्या हुआ। मेरी बीवी मेरी तरफ मुंतजर निगाहों से देख रही थी। कहने लगी, क्या हुआ। मैंने कहा, तुम यकीन नहीं करोगी। वो इसरार करते हुए कहने लगी, आप बताइए तो सही, क्या हुआ। मैंने कहा, जैसे ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और अब्बा की कब्र की तरफ गया, तो क्या देखता हूँ, अब्बा ही कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। मेरी ये बात सुनकर समीना ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। कहने लगी, अल्लाह खैर करे, ये क्या हो रहा है। मैं तो कहती हूँ इमाम साहब से राब्ता कीजिए, उनको सारी बात बताइए, हो सकता है वो कोई हाल बताएं। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने कहा, समीना तुम ठीक कह रही हो, मगर क्या मेरी बात पर कोई यकीन करेगा। जिस जिस तरह तुमने पहली दफा मेरी बात सुनने के बाद कहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये न हो कि मेरी बात सुनने वाले मुझे पागल ही कहना शुरू कर दें। मेरी बीवी ने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं नहीं इमाम साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो बहुत ही जहांदीदा इंसान है। आप एक बार चाहें तो सही, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी इस मामले में बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकेंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, ठीक है, असर के बाद मैं इमाम साहब से इस मामले पर बात करता हूँ, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरी बीवी वापस किचन में जा चुकी थी और मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गया, मगर मैं बुरी तरह से उलझ चुका था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये गति किस तरह से सुलझेगी। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था, मगर अब तो मैं बेचैनी का शिकार हो चुका था। इस तरह बिस्तर पर लेटे
मुख्तलिफ तरह की सोचों में उलझे हुए असर का वक्त हो गया। फिजा में असर की अजान की आवाज़ें बुलंद होने लगी तो मैं अपनी जगह से उठा और बुझे हुए कदमों के साथ मस्जिद की तरफ जाने लगा। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि मस्जिद अभी खाली थी। इक्का दुक्का लोग ही मस्जिद में थे। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा तो अंदाजा हुआ कि मैं वक्त से कुछ देर पहले आ गया हूँ। लिहाजा मैं चुपचाप मस्जिद के गोशे की तरफ चला गया और वहाँ सर झुकाकर बैठ गया। मस्जिद में मुझे खामोशी से बैठे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मुअज्जिन ने तकबीर कह दी और उसके बाद मस्जिद में लोगों की बड़ी तादाद दाखिल होना शुरू हो गई। अमूमन मस्जिद में ऐसा रश देखने को नहीं मिलता। ये रमज़ान की रौनक ही थी। सफ बंदी हो चुकी थी। मैं भी खड़ा हुआ और सफ में शामिल हो गया। नमाज अदा की, दुआ मांगी अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और एक बार फिर मस्जिद के खामोश गोशे में जाकर बैठ गया क्योंकि मुझे अब नमाजियों के मस्जिद से चले जाने का इंतज़ार था। मेरा ख्याल था कि जब तमाम नमाज़ी चले जाएंगे, इमाम साहब मस्जिद में अकेले होंगे, तभी मैं उनसे इस बारे में कुछ बात कर सकूंगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मस्जिद खाली होने लगी। तमाम लोग जा चुके थे। सबसे आखिर में इमाम साहब कुर्सी का सहारा लेते हुए अपनी जगह से उठकर खड़े होने लगे तो मैं तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा और सलाम अर्ज करते हुए उनके पास बैठ गया। मुझे पास बैठते हुए वो समझ चुके थे कि मुझे उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है, लिहाजा वो भी उठते-उठते बैठ चुके थे। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, कहो मियाँ, कैसे हो? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं एक उलझन में गिरफ्तार हूँ। आपके पास मशवरे की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। मेरी बात सुनकर इमाम साहब के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें फैल गईं। कहने लगे, हाँ कहो मियाँ, क्या बात है? खुदा खैर करे, सब खैरियत तो है? मैंने कहा, यूं तो खैरियत ही है इमाम साहब, मगर चंद दिन से मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आ रहा है। मैं परेशान कुन लहजे में कहा तो इमाम साहब कहने लगे, कैसा वाकया हुआ है, कुछ बताओ। मैंने कहा, इमाम साहब, मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो चुके हैं, मगर चंद दिन पहले आधी रात के वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा, दरवाज़ा खुला तो सामने मेरे वालिद साहब खड़े थे। उनकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था और अंदर की तरफ भाग गया। और फिर अब जब रमज़ान शुरू हुआ है तो जुम्मतुल मुबारक के दिन मैं कब्रिस्तान का रुख किया इस नियत से कि अपने वालिद की कब्र पर जाऊं, फातिहा ख़्वानी करूं। मगर जैसे ही मैं कब्र के करीब गया तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे वालिद साहब तो कब्र के ऊपर बैठे हुए थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर परेशानी के आसार थे और वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए, यूं जैसे कुछ कहना चाहते हो। मगर ये मंजर देखने की मुझ में ताब ही नहीं थी, लिहाजा मैं उल्टे कदमों वहां से भाग आया। अब मैं परेशान हूँ कि आखिर ये क्या मामला है, आप ही कुछ कहिए, मेरी समझ से तो बाहर है। मेरी बात सुनकर इमाम साहब हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, बात तो वाकई परेशानी की है, लेकिन सोचने की बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो 10 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, वो आखिरकार क्या चाहता है, जो अब वो 10 साल बाद तुम्हारे दरवाजे तक आने लग गया है। फिर कुछ सोचते हुए इमाम साहब कहने लगे, ये बताओ बेटा, अपने वालिद के लिए क्या करते हो तुम? इमाम साहब का ये सवाल सुनकर मैं हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, वो तो वफात पा चुके हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? अब इमाम साहब ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताओ, क्या तुम अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हो? इमाम साहब का ये सवाल सुनकर मैं शर्मिंदगी से सर झुका दिया और कहा, नहीं, जब मेरे वालिदैन इस दुनिया से गए थे तब शुरू शुरू में मैं दुआ किया करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनकी याद कम होने लगी तो मेरी दुआ में उनका तज़किरा भी कम हो गया। इमाम साहब ने दूसरा सवाल करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, अपने वालिदैन के लिए सदका खैरात करते हो? मैंने कहा, नहीं, मैंने कभी वालिदैन के लिए सदका खैरात नहीं किया। इमाम साहब कहने लगे, इसके अलावा कोई ऐसा नेक काम जो तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हो? मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी के असरात फैल गए। मैंने कहा, नहीं इमाम साहब, ऐसा तो मैं कोई भी काम नहीं करता। मैं बस अपने मामूल के काम करता हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारता हूँ, काम पर जाता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ, 5 वक्त की नमाज मुश्किल अदा कर पाता हूँ, कभी कभी तो वो भी रह जाती है, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं करता। इमाम साहब ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, सुनो बेटा, हमारे दीन इस्लाम में औलाद को वालिदैन के लिए सदका जारिया कहा गया है, जानते हो इसकी वजह क्या है? सदका जारिया का मतलब है
जारी रहने वाला सदका, यानी अगर वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं उनके बाद भी ये जारी रहता है। ये सदका किसी सूरत में जारी रह सकता है जब औलाद कोई नेक काम करती है, अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है, अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा खानी करने के लिए आती है, अपने वालिदैन के नाम का सदका खैरात करती है, तो औलाद की ये नेक अमाल उनके वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाते हैं। तुम्हें एक और बात बताऊं कि जब भी दुनिया पर औलाद कोई नेक अमल करती है तो वहाँ माँ बाप फख्र महसूस करते हैं, बल्कि महफिल में उनका जिक्र किया जाता है कि आज फलां शख्स के बेटे ने उनके लिए ये नेक काम किया। माँ बाप का सर फख्र से बुलंद होता है, मगर जिन लोगों के बच्चे कुछ भी नहीं करते वो मायूस हो जाते हैं। जानते हो, मुर्दे इंतज़ार करते हैं, खास तौर पर वालिदैन के उनके बच्चे उनके लिए कुछ करें, क्योंकि अब वो मुर्दा वजूद हैं और वो अब खुद अपने लिए कोई अमाल नहीं कमा सकते। उन्होंने जितने भी नेक अमाल दुनिया में करते थे वो करके जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप की कब्रें अपने नेक औलाद की बदौलत ठंडी रहती हैं, कुशादा रहती हैं, क्योंकि औलाद के नेक अमाल का सवाब वालिदैन को भी मिलता है। तो मेरा तुम्हारे लिए यही मशवरा है कि अपने वालिदैन के लिए सदका खैरात किया करो, फातिहा खानी किया करो और उनका कलाम पाक पढ़कर बख्शवाया करो, ताकि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का एक बाग बनाए रखे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह तुम्हारे वालिद अपनी कब्र में सुकून पाएंगे और वो दोबारा कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। शायद वो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो तुम्हारे इंतज़ार में हैं। उनका ये इंतज़ार ख़त्म करो और अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनो। इमाम साहब की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं अपनी जगह पर घूम बैठा था और आज मेरी आंखें खुल गई थीं। उस दिन मैं मस्जिद से निकला एक अज़म के साथ कि बेशक मेरे वालिदैन अब इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर मैं उन्हें भूलूंगा नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।